अगर कभी टाइम मशीन इन्वेंट हो जाती है तो टाइम रुक नहीं जाएगा। अगर ह्यूमन कभी फोर्थ डिमेंशन में ट्रैवल कर पाएगी तो टाइम तो रुक सा ही जाएगा ना। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि सोचो ऐसा चीज़ है कि कोई इंसान एक टाइम मशीन लेके पास्ट में आए, ठीक है? और उस टाइम मशीन को वहीं पे छोड़ दिया और अब क्या कर रहे हैं, पास्ट के लोग फ्यूचर में भी जा सकते हैं। उसके बाद वो लोग और भी फ्यूचर में जा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि टाइम रुक जाएगा। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय niche point, but what I'm trying to say is if humans ever could create a time machine, the time would happen to be stopped. Because इंटरस्टेलर में भी हमें वही दिखाया गया था कि कैसे कूपर जो वहाँ पे गिर चुका है, उसके लिए जो टाइम है एक फिजिकल फॉर्म में आ चुका है और कूपर पूरा का पूरा ग्रेविटी की मदद से अपने बेटी को जो है पूरा सिग्नल दे पाया, जस्ट बिकॉज उसका जो टाइम में है वो फिजिकल फॉर्म में है। वो एक बुक शेल के पीछे है, जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे तो मुझे फैसिनेटिंग लगा था। और उसके बाद क्या हुआ पता है? जो लोग थे, उन लोगों ने उसको ट्रांसफ़र किया डायरेक्टली थ्रू दैट वर्म होल टू हिज प्लेस। बट लेकिन हम सबको लग रहा था कि वो ब्लैक होल से डायरेक्ट वहाँ पे आया है, लेकिन नहीं। जो फ्यूचर वाले लोग थे, उसने कूपर को ऐसे डिज़ाइन किया, उस जगह को, टेस्ट्रैक को ऐसे डिज़ाइन किया कि जब वो टेस्ट्रैक क्लोज हो रहा था तो कूपर को डायरेक्टली वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया डायरेक्टली टू दैट प्लेस वेयर कूपर जिंदा रह सके, ताकि फ्यूचर में कूपर ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करा सके। नहीं तो फ्यूचर वाले लोग क्यों ही करते? कूपर ने तो पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी बचाया उस मूवी के अंदर। एंड आधे लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आई है। आधे लोग सोचते हैं कि वो ब्लैक होल जो है उसके अंदर से ही वो जब कोलैप्स हुआ तो उसके बाद कूपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया उस जगह पे, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कूपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हुआ था वहाँ पे, कूपर को ट्रांसफ़र किया गया था। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर टाइम मशीन कभी एग्ज़िस्ट करती है, तो पहली बात तो हम लोग पास्ट में नहीं जा सकते। अगर हम लोग पास्ट में जाएँगे तो पास्ट शायद से चेंज हो सकता है। बिकॉज़ आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मेरा पुराना वाला वर्ज़न अभी आके मुझे बता देगा कि कल क्या होने वाला है, तो शायद से मैं उसके लिए रेडी हो जाऊँगा और मैं वो वाले स्टेप्स नहीं ले सकता। उसके बाद होगा ये कि मैं कुछ और स्टेप्स ले लूँगा, जिस कारण से मेरा जो नेक्स्ट डे है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और धीरे-धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा जो मेरा फ्यूचर का वर्ज़न है वो धीरे-धीरे इरेज़ हो जाएगा और उसके जगह पे एक और वर्ज़न जो है बन जाएगा। और जिससे होगा ये कि एक और टाइमलाइन बन जाएगा और मेरा जो वर्ज़न है वो वहीं पे रहेगा। या तो वो रहेगा या तो वो शायद से मिट जाएगा। और ये जो चीज़ है ये लोकी सीरीज़ में इज़िली हमें अच्छे से दिखाई गई है कि कैसे होता है जब आप पिछले जब टाइम में जाके कुछ डिस्टर्ब करते हो टाइमलाइन के अंदर, तो कैसे एक और ब्रांच शुरू हो जाता है मेन टाइमलाइन से। और जिससे होता ये है कि अलग-अलग ब्रांचेस निकलने लगते हैं और वो होता है अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़। और अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ से अलग-अलग लोग जन्म लेते हैं और अलग-अलग विलेन्स जन्म लेते हैं, अलग-अलग हीरोज़ जन्म लेते हैं। यही होता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड यही है मल्टीवर्स। तो अगर कभी ना कभी टाइम मशीन बनती है, तो अगर सबके पास टाइम मशीन अवेलेबल होगी हाथ में, तो इतने मल्टीवर्स बनेंगे कि कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा और इसको कंट्रोल करने के लिए एक और डिवीजन बनाना पड़ेगा, जो कि बस ऐसे-ऐसे जगहों पे जाएगा और उन लोगों को मार देगा टाइम पे जाके जो टाइमलाइन बनाने वाले होते हैं। उससे होगा ये कि जो टाइमलाइन बनने वाला होता है, उससे पहले अगर आप उस इंसान को मार दोगे, तो वो टाइमलाइन बनेगा ही नहीं। जिससे होगा ये कि टाइमलाइन धीरे-धीरे सीधी हो जाएगी और नॉर्मल टाइमलाइन आ जाएगी। और यही चीज़ है कि आप अगर इस चीज़ को अच्छे से समझोगे कि टाइम मशीन जो है दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ बन सकता है। बिकॉज़ ये आपके वजूद को ही मिटा सकता है। आप अगर फ्यूचर में जा सकते हो, तो फ्यूचर में शायद से आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप अगर कुछ भी करोगे तो शायद से वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप जब पास्ट में जाओगे तो वहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है। मैं सिम्पसन्स देख रहा था, सिम्पसन्स में अभी लोग बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सिम्पसन्स ने दिखाई है और जो प्रेज़ेंट में आके उन लोगों ने दिखा के वो लोग फिर से चले गए हैं फ्यूचर में। तो ये चीज़ कभी-कभार आपको लगती होगी कि हाँ ट्रू है, लेकिन सिम्पसन्स में बहुत सारे एपिसोड है, 1040-40। तो क्या 1040 में 70 से 80 एपिसोड्स ही जस्ट ऐसे तुक्का नहीं हो सकता क्या पॉसिबिलिटीज़ के साथ? उसने राइटर ने बनाया और ऐसे तुक्का लग गया।
क्योंकि राइटर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान था। ऐसा नहीं हो सकता क्या? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिम्पसन्स का सच में कोई टाइम मशीन था और उन लोगों ने आके जस्ट टू वार्न अस कि हमारे पास एक गैम्बलिंग का स्टेक हो कि अगर इन लोगों को पता चल गया तो चल गया, लेकिन मरने दो इन लोगों को। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि राइटर ऐसा सोच रहा था कि हाँ, फ्यूचर में तो ये लोग मरने ही वाले हैं, शायद से इनको एक चांस दे देता हूँ अपने शो के जरिए। मैं भी पैसे कमा लूंगा, अपने लाइफ को एंजॉय कर लूंगा और इन लोगों को भी पता लग जाएगा कुछ। ये भी हो सकता है। बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर टाइम मशीन इन्वेंट हो जाती है, पहली बात तो वो कभी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो एकदम लास्ट रिजॉर्ट में यूज़ की जाएगी, बिकॉज़ किसी को पता नहीं है कि टाइम मशीन में अगर पिछले जाके कुछ वो लोग करेंगे, तो थ्योरीज़ तो बहुत सारे हैं। जैसे ब्लैक होल के अंदर अगर आप जाओगे तो ब्लैक होल के अंदर ये है, लाइक वो है, लेकिन असल में किसी को नहीं पता है ब्लैक होल के अंदर क्या है। ये सब कुछ थियोरेटिकली इम्प्रूव हो गया है, लाइक थियोरेटिकली समझा जाता है सबको कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के चलते ही लोग बहुत ही कम इस चीज़ को यूज़ करेंगे और इस चीज़ को यूज़ करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा, उसी को ये लोग समझेंगे कि कब इसको इस्तेमाल करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम में ये लोग कभी इस्तेमाल करेंगे पता है? जब न्यूक्लियर वॉर होने वाला होता है, तब ये लोग टाइम में पीछे जाके न्यूक्लियर वॉर को स्टॉप करेंगे। ये लास्ट रिसॉर्ट है, बिकॉज़ मिलिट्री के अलावा इस चीज़ को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इस चीज़ को टोटली सीज़ कर देगा अगर कोई साइंटिस्ट बनाता भी है तो। एंड कोई साइंटिस्ट इस चीज़ को बना भी नहीं सकता, बिकॉज़ इसके लिए ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, जो कि एक बिलियनियर आपको दे सकते हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गया, इलॉन मस्क हो गया। ऐसे लोग जो टॉप 100 में है, वही लोग आपको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ एक टाइम मशीन है, उसके लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा महँगा होने वाला है, बिकॉज़ दुनिया में हर एक इंसान टाइम मशीन के लिए पागल हो रखा है। और मैं एक चीज़ देख रहा था अभी के टाइम पे, कोई एक ऐसा सीईओ है जो कि बोल रहा था एआई जो है शायद से ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। जैसे कोरोना था, कोरोना कोरोना हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले ऐसे न्यूज़ आती है कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद उसके दिन बाद से। सो यही है कि अचानक से अगर आपको पता लगता है कि अलग-अलग बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में एआई जॉब ले चुकी है, तो आप क्या करोगे? जैसे मुझे तो लगता है सबसे पहले क्या जाएगा पता है? इन्फोसिस और विप्रो वाले जॉब्स। क्योंकि पहले बात तो फ्रेशर्स को कुछ आता नहीं है, वो लोग सीखते हैं। तो क्या पता फ्रेशर्स की जॉब कोई खा ले, एआई उनसे कम, एकदम कम से कम पैसों में उनसे ज़्यादा अगर कोई प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है तो एआई होगा। और उसके बाद जब कंपनीज़ को दिखेगा कि एआई उनसे भी ज़्यादा काम कर सकता है, तो वो लोग क्यों ही हायर करेंगे, वो भी फ्रेशर्स को। मुझे कभी-कभार ये लगता है कि एआई जो है ना फ्यूचर बनाएगा, हमारी फ्यूचर टाइम मशीन जो है वो एआई ही बना पाएगा। बिकॉज़ एक इंसान जो चीज़ सोचता है वो एक एआई 1 सेकंड में सोचता है। लाइक पूरा का पूरा इंसान जो 10 साल में एक चीज़ करेगा वो एक एआई 10 मिनट में कर सकता है। लाइक जो टाइम गैप है वो एनहांस है। अगर कोई ऐसा लाइक इंसान है जो कि आइंस्टाइन की तरह पावरफुल है, वो शायद से अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, जस्ट हमको पता नहीं है। वो बड़े-बड़े बिलियनियर्स के लिए मे बी वर्क करता है, बड़े-बड़े मिलिट्री बेसेस के लिए मे बी वर्क करता है। तो शायद से वो इंसान कभी ना कभी एआई को अपने ब्रेन के ज़रिए ट्रेन करेगा और एआई कुछ ऐसा बना देगा जो कि शायद से ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होगा, लाइक टाइम मशीन। और जिससे होगा ये कि हम लोग एआई पे टोटली डिपेंड हो जाएँगे न्यू डिस्कवरीज़ के लिए। और जिससे कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग टाइम के लाइक लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकें। और अगर हम लोग कभी लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सके, तो हम लोग के पास जीता जाता एक टाइम मशीन होगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, लाइट का स्पीड जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर कोई इंसान लाइट के स्पीड से हमारे अर्थ से जाता है कहीं भी, तो जब वो वापस आता है तो उसका जो ये है बॉडी है, वो ह्यूमंस के ज़रिए लाइक 100-200 साल बीत चुके होंगे। इतना टाइम डिफरेंस होता है अगर कोई लाइट की स्पीड से भागता है तो। फिर भी अगर कोई लाइट की स्पीड से भागता भी है तो वो फिर भी अपने जो वर्ल्ड है उसको कवर नहीं कर सकता। अगर कुछ कवर कर सकता है वो है डार्क मैटर, जो कि अभी भी साइंटिस्ट को पता नहीं लगा कैसे उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर साइंटिस्ट इस डार्क मैटर को पता लगा लेती है तो शायद से वो लोग वर्म होल भी बना सकते हैं। एंड अगर वर्म होल बन चुका है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। क्योंकि मैं कभी कभार इस चीज़ को देख रहा था कि यूनिवर्स में ना कभी कभार वर्म होल बन जाता है, ठीक है। वर्म होल बनने के बाद वर्म होल क्लोज भी हो जाता है। बिकॉज कभी कभार मैंने ऐसे स्टोरीज भी सुने हैं कि कोई कोई इंसान टाइम ट्रेवल कर चुके हैं कि एक ट्रेन में ना एकदम बहुत सारे पैसेंजर्स थे और अचानक से एक टनल के अंदर घुस जाते हैं, और जिस कारण से होता है ये कि वो लोग 20 से 30 साल पीछे चले जाते हैं टाइम के।
और जब उनसे पूछा जाता है कि अजीब से वो लोग बिहेव करने लगते हैं कि वो लोग पास से आए हैं, तो हर कोई इंसान थोड़ी अजीब से बिहेव करेगा। और उनसे जब चेक किया जाता है तो उनके पास जो करेंसी होता है वो भी 20-30 साल पुराना होता है। तो शायद से जो है वर्महोल जो है हमारे दुनिया में हर एक जगह पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि हम लोग ना ही उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको इंटेरोगेट कर सकते हैं, लाइक उससे कुछ रिसर्च पर्पस निकाल सकते हैं। बिकॉज़ आप अगर देखोगे कि कोई-कोई इंसान आपको ऐसा मिलेगा कि वो लोग टाइम ट्रैवल सच में कर चुके हैं, लेकिन वो लोग इतने मिस्टीरियस वे से किए हैं कि साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। कोई कोई प्लेन में टाइम ट्रैवल कर लेता है, कभी-कभार कोई लोग ऐसे जंप करते हैं और वो लोग टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, कोई पत्थर से टकराता है तो। तो कैसे होता है ये चीज़? ये चीज़ होता है वर्महोल के ज़रिए, बिकॉज़ कभी-कभार हमारे इस यूनिवर्स में वर्महोल अजीब-अजीब जगह पे खुल जाता है और आपको पता नहीं है, तो आप बिल्कुल ही वहाँ पे मत जाना। अगर आप चले जाते हो तो आप टाइम ट्रैवल कर लोगे और जिससे होगा ये कि आप अपने लाइफ़ से दूर चले जाओगे, आप अपने प्यारे वाले से दूर चले जाओगे और जो कि वन ऑफ द वर्स्ट थिंग होने वाला है। जस्ट इमेजिन आप अपने दुनिया में सब कुछ अचीव कर चुके हो, सब कुछ। आप एक वन ऑफ द लाइक अभी-अभी करोड़पति बनने वाले हो और अचानक से आप किसी पत्थर के साथ क्रैश करते हो और वहाँ पे वर्महोल होता है और आप 30-40 साल पीछे चले जाते हो या फिर आगे चले जाते हो। जिससे होगा क्या पता है? आप पूरा का पूरा लाइफ में जितने भी मोमेंटम में थे, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा और आपको फिर से ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो भी ज़ीरो रिसोर्सेज़ के साथ। तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में चला जाऊँगा और मैं अमीर बन जाऊँगा, नहीं भाई। आप अगर गलती से भी कभी भी भगवान आपको ऐसे विश दे देते हैं कि भाई तू जा सकता है पास्ट में, भगवान को बोलना प्लीज़ नहीं। अगर आपके पास पैसे हैं तभी, बिकॉज़ अचानक से अगर आप पास्ट में चले जाओगे तो आपको लोग मार डालेंगे, बिकॉज़ उस टाइम पे वॉर भी उतना ज़्यादा होता था, प्लस उस टाइम पे लॉ एनफोर्समेंट भी उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं था। एंड अभी के टाइम में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, कभी-कभार आपको तो चांस तो मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन पिछले टाइम पे जो राजा बोलता था वही होता था, जो गवर्नर बोलता था वही होता था और करप्शन बहुत ज़्यादा होता था। जिस कारण से आप अगर कुछ भी करोगे, आप इस एज में जीते हो ना, आप अगर गलती से भी उस एज में पहुँच जाओगे, तो आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे और आप मर जाओगे। लेकिन शायद से आप अगर दिमागी इंसान हो, तो आप शायद से वहाँ पे सर्वाइव कर जाओ और आप वहाँ पे शायद से बिलियनियर बन सकते हो, बिकॉज़ आपको फ्यूचर के अलग-अलग इवेंट्स पता होंगे कि इस टाइम पे ये होने वाला है, इस टाइम पे वो होने वाला है। लेकिन अगर आप अचानक से चले जाओगे विदाउट एनी प्लानिंग, तो आपको भी नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है। उसके बाद होगा ये कि आप फिर से गरीब ही बन जाओगे और आप फिर भी मीडियोकर लाइफ जियोगे। लेकिन बेस्ट थिंग क्या होगा पता है? अगर ह्यूमन्स कभी इम्मॉर्टल बन सकते हैं तो। अगर आप इम्मॉर्टल बन जाओगे तो हर कोई इंसान तो इम्मॉर्टल नहीं बन पाएगा। जो इंसान बहुत पैसे वाला होगा वही इम्मॉर्टल बन पाएगा। बिकॉज़ इम्मॉर्टल होने का मीनिंग क्या है? आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा, आपका हार्ट बीट जो है हार्ट है वो चेंज हो जाएगा, आपके बॉडी के अलग-अलग मसल पार्ट्स चेंज हो जाएँगे। जो कि हो सकता है आज से 100 साल के बाद होगा शायद से। जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं इम्मॉर्टल बन सकता हूँ दोस्तों। हाँ, हाँ, फिर मैं लाइफ टाइम वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ही, ही। तो होगा ये क्या मैं बता रहा था कि आपके जो हार्ट है, आपके जो दिमाग है, उसको धीरे-धीरे चेंज किया जाएगा और ट्विक किया जाएगा। जिससे होगा ये कि आपका जो रियल ब्रेन है, वो तो मर जाएगा, लेकिन आपका जो थिंकिंग है, उसका एक कॉपी बना के आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप जीते रहोगे, लेकिन आपका रियल वर्ज़न मर जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका रियल वर्ज़न कभी न कभी मर चुका है, लेकिन आप जिए जा रहे हो। तो धीरे-धीरे आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, आप जी रहे हो, लेकिन आप सच में नहीं जी रहे हो। आपका एक जस्ट रोबोट जी रहा है, जो कि आप सोचता है, मैं वो इंसान हूँ जो कि जी रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक वैल्यूएबल वैल्यूएबल लाइक रियलिटी वाला चीज़ है, जो कि हो सकता है इन द फ्यूचर। बिकॉज़ आप अगर देखोगे कि कोई भी इंसान अगर इमॉर्टल बन सकता है, तो वो जस्ट एक मशीन के ज़रिए ही बन सकता है, अभी के टाइम पे। 100 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। शायद से भगवान नीचे आ जाएँगे और हम सबको इमॉर्टल बना देंगे। शायद से हम लोग रिप्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, जिससे होगा ये कि दुनिया का संतुलन नॉर्मल हो जाएगा और कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं मरेगा। कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं मरेगा, ये चीज़ तो नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर कोई भी चीज़ नहीं मरेगा तो शायद से ये पूरा का पूरा दुनिया ही कोलैप्स कर जाएगा और फूड जो है, वो चीज़ जो है एक्ज़िस्टेंस से उड़ जाएगी और जिससे कोई भी इंसान मरेगा नहीं, कोई भी इंसान एज नहीं करेगा, तो दुनिया भी कोलैप्स हो जाएगी। हर एक इंसान, हर एक चीज़ जो है इस यूनिवर्स में जो चीज़ एक्ज़िस्ट करती है, वो स्टार डस्ट से बनी है और स्टार डस्ट जो हर एक चीज़ से बनी है, जो कि आप बने हो। तो जब आप मरते हो, आप अपने आप को ऐसे समझ सकते हो कि
1 बिलियन ईयर्स बाद एक स्टार भी मरता है, तो आप भी मरने ही वाले हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप कभी इमॉर्टल बन सकते हो। ये इम्पॉसिबल है इमॉर्टल बनना। हो सकता है आप अपने लाइफ टाइम को बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन आप कभी इमॉर्टल बन ही नहीं सकते हो। बिकॉज़ एक स्टार हमेशा मरता है, सूरज भी कभी ना कभी मरेगा और हर एक प्लैनेट जो है उसका एक ना एक दिन एज होने वाला है। ये दुनिया का रूल है। कोई इंसान जब जन्म लेता है वो मरता ही मरता है। ये रूल है। कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ अगर इस दुनिया में जन्म लेती है वो मरती ही मरती है। ये बचपन से हमें सिखाई जाती है और ये सच में एक रूल ही है। आप अगर इस चीज़ को सोच के बैठे हो कि मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा? मैं बचपन में ये कभी-कभार सोचता हूँ कि सूरज जो है मर जाएगी तो क्या होगी? सूरज जो है एक दिन अगर बुझ जाएगी तो इस दुनिया में क्या होगा? मैं कैसे अपने माँ-बाप को सँभालूँगा? मैं कैसे ये चीज़ को करूँगा? मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? कैसे मैं एक्रोपोलिस बोलते हैं उसको, कैसे ऐसे एक एक्रोपोलिस क्या बोलते हैं उसको? ऐसे एक गंदी सिचुएशन में कैसे मैं ज़िंदा रहूँगा? तो कभी-कभार मैं सोचता हूँ कि हाँ, नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी होगा, बहुत दिनों बाद होगा, 100 साल बाद होगा, तब तक मैं तो मर ही जाऊँगा। फिर जब तक मैं समझा इस चीज़ को, हाँ, बहुत दिनों बाद होगा, धीरे-धीरे मैं समझने लगा कि हाँ, दिस इज़ नॉन एक्जिस्टेंशियल और मैं अगर इस चीज़ को सोचता हूँ कि एक ना एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में बिकॉज़ ये भगवान के हाथ में, ये नेचर के हाथ में है और दुनिया तो खत्म हो रही है बिकॉज़ आप देखोगे कि फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, आप देखोगे कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अभी के टाइम पे आप बाहर साँस भी नहीं ले सकते हो। जो भी एक्यूआई आपको दिखता है 20 से ऊपर है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और इंडिया में तो 50 जो है एक नॉर्मल स्टेट मानी जाती है और आपको अगर पता नहीं तो बता दूँ, किसी-किसी देश में 20 का एक्यूआई होता है, उसका देश का हवा इतना साफ होता है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्लीज़ उस देश में चले जाओ और अपना जो लाइफ़ है वो फुल्ली एक्सटेंड करके जियो। क्योंकि एक्यूआई के ज़रिए आपको ऐसे-ऐसे डिज़ीज़ेज़ हो सकते हैं, आप समझ भी नहीं सकते हो। कभी-कभार आपको लगता है ना कि मैं इतना ज़्यादा टायर्ड क्यों हूँ ऑफ़िस से आके, ये एक्यूआई की वज़ह से हो रहा है। कभी-कभार आपको लगता है कि मैंने कुछ किया नहीं दिन भर और मेरा नाक-वाक सब कुछ बंद क्यों है? अपने नाक से गंध क्यों निकल रहा है? मेरा जो गला है ये ख़राब क्यों हो रहा है? ये हो रहा है एक्यूआई की वज़ह से। अभी तो समर्स आने वाला है, एक्यूआई कम होने वाला है, जो कि उतना ज़्यादा कम भी नहीं होने वाला, वो 50 पे जाने वाला है। और 50 जो है आपको मैं बता दूँ 50 जो है एक नॉर्मल माना जाता है इंडिया के अंदर और 50 रियलिटी में नॉर्मल नहीं है, 50 एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है पता है? 10-20 ये सेफ लिमिट है और इंडिया में कभी 10-20 आ ही नहीं सकता है। 100 साल के अंदर तो नहीं आ सकता, जब ईवी आ सकता है तभी हो सकता है, लेकिन ईवी तो लोग चलाने ही वाले हैं। अभी मैं एक यूट्यूब का वीडियो देख रहा था वेनम करके, वेनम टेक करके। उस बंदे का क्या हुआ पता है? उस बंदे का कार जो है एक खाई से नीचे गिर गया, जिससे हुआ ये कि उसका गाड़ी जो है टोटल लॉस में जाने वाला था। पूरा का पूरा गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन इंश्योरेंस वालों ने कंपनी से फाइट किया और उसको गाड़ी जो है बना के रिपेयर करके दिया। और रिपेयर करने के बाद उसके गाड़ी में इतने सारे दिक्कत आ रहे हैं कि वो बंदा उस गाड़ी को चला ही नहीं पा रहा है। वो बंदा ऐसे लाइक उसका गाड़ी ऐसे बिहेव कर रहा है कि खटा रहा है, माइलेज कम दे रहा है, सब कुछ कम दे रहा है और मज़ाक की बात क्या है पता है? गाड़ी ईवी है और ईवी गाड़ी जो है वो ज़्यादा माइलेज देने के लिए लोग उसको खरीदते हैं ताकि मैं अगर एक बार इसको चार्ज करूँ तो मैं बिना पेट्रोल का फ़ीस के खर्चा के बारे में सोच के इसको चला पाऊँ। एंड उसके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है और शायद से उस वही इसीलिए उसने वीडियो बनाया कि प्लीज़ ईवी मत खरीदो। एंड मुझे लगता है कि ईवी आज से 10-20 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। अगर आप ईवी गाड़ी लेने वाले होते हो, तो प्लीज़ एक ऐसे ब्रांड से लो जैसे टेस्ला हो गया, ऐसे ब्रांड से लो, किया हो गया, जो कि लाइक थिंकिंग वाले हैं, लाइक वो लोग आपके लिए सोचते हैं। ऐसे ब्रांड से मत लो जो कि सस्ते में आपको ईवी दिला रही है, जस्ट नाम ईवी है और एक अच्छा-सा दिखने वाला गाड़ी है, ऐसे मत लो, महिंद्रा-विंद्रा मत लो। ऐसे गाड़ी लो जो कि आपको अच्छा लगे अंदर से और फ़ील आए। जैसे मैं फेरारी का गाड़ी देख रहा था, कुछ दिनों पहले पता है वो फ्यूल में भी चल सकता है और वो इसमें भी चल सकता है, क्या बोलते हैं उसको ईवी में भी चल सकता है। तो ऐसी गाड़ी लो जो दोनों में चल सकते हैं, कभी अगर आपका ईवी खत्म हो जाए तो आप फ्यूल में चला सकते हो एंड कभी अगर आपका फ्यूल चला जाए तो आप ईवी में चला सकते हो। तो यही था वीडियो का टॉपिक, मैं भूल गया आज वीडियो का टॉपिक क्या था, लेकिन अच्छा लगा मुझे बात करके, मुझे बात करना अच्छा लगता है इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल या